हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको आईटी के वर्क के बारे में बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली आईटी में क्या काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट पूछा था कि आईटी का एग्जैक्टली काम क्या होता है, यानी पर्टिकुलर कोई पर्सन अगर आईटी में काम करता है तो वो क्या या फिर किस लेवल पे काम करता है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो कि सब लोगों के सामने आता है कि एग्जैक्टली आईटी में किस तरह का काम होता है। आईटी में बहुत सारे बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। तो कंप्यूटर्स पे कर रहे काम या फिर कोई बंदे होते हैं जो पर्टिकुलरली कोई कोड लिख रहे होते हैं, लाइन बाय लाइन वो ऐसे नंबर ऑफ कोड्स लिख रहे हैं। तो क्या आईटी में किस तरह का काम होता है या आईटी का वर्क फ्लो किस तरह से होता है, तो ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। सिंपल से सेक्शन है लेकिन डेफिनेटली इसकी हेल्प आपको होने वाली है करियर के लिए। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को गाइज। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको दो तीन चीजें समझना बहुत मैंडेटरी कि व्हाट इज आईटी। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है, यहाँ पे आईटी होता क्या है। बहुत सारे लोगों को आईटी के बारे में पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये जो आईटी टर्म्स है ये टर्म्स है क्या। तो आज मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में आईटी का इंट्रोडक्शंस देने वाला हूँ कि आईटी होता क्या है। यहाँ पे आईटी का फुल फॉर्म होता है गाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ए आई डॉट टी, यानी आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ये एक टर्म्स है। यहाँ पे आप आईटी कैसे की जाती है या फिर कैसे करते हैं, तो इसके दो तीन मेथड्स है। फर्स्ट, अगर आपके पास टेंथ है, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जिनका टेंथ कंप्लीट हुआ है। टेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे जिन लोगों के पास 12 है, यहाँ पे टेंथ को हम एस सी भी कहते हैं, जो स्टैंडर्ड है HSC कहते हैं 12th को। इसके बाद हम ज्वाइन कर लेते हैं कोई भी डिप्लोमा, मान लो कि, और डिप्लोमा में हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर बहुत सारे लोगों के, या फिर स्पेशली आईटी नाम का भी एक सब्जेक्ट्स होता है। और उसके बाद हम इंजीनियरिंग करते हैं और आगे का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है XYZ। तो इस फ्लो में हम आईटी के बारे में इंफॉर्मेशंस लेते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर जो बंदा होता है ये एक आईटी इंजीनियर्स कहा जाता है। डिप्लोमा वालों को भी आईटी इंजीनियर कहा जाता है, बट इतना उनको वैल्यूएशंस नहीं मिलता एज कंपेयर टू द डिग्री प्रोग्राम। तो ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम्स होता है डिप्लोमा की बात करेंगे, और अगर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम्स होता है। और यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सो दो तीन चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई। अभी बात करते हैं आईटी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। यहाँ पे आईटी के कौन कौन से टाइप्स है। टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे दो तीन चीजें आती है। टाइप्स में हम मल्टीपल टाइप्स का डिवाइडेशंस कर सकते हैं। आईटी में सबसे पहले आता है कोर ब्रांच। कोर का मतलब क्या होता है गाइस कि यहाँ पे जैसे बात करते हैं हम कोर में भी दो पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कोर में बात करते हैं कि जो भी कोर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे C++ कोडिंग का रहा, या फिर जावा रहा, या फिर जितने भी डेवलपमेंट साइट्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो यहाँ पे उन प्रोग्राम्स को कोर में कहा जाता है। या फिर जो भी IMS साइट्स के प्रोग्राम्स होते हैं, अभी ये वर्ड IMS होता क्या है, तो यहाँ पे इसमें आपको सर्वर लेवल पे जो भी काम मिलता है, आईटी का जो भी सर्वर लेवल का काम होता है, ये सारा काम IMS में कन्वर्ट किया जाता है। जिसमें से आपको विंडोज रहा, या फिर आपका लिनक्स रहा, या फिर आपका नेटवर्किंग रहा, ये सारे जो टर्म्स है ये IMS में कंसिडर्स होते। तो ये रहा पार्ट कोर का। अभी दूसरी पार्ट करते हैं गाइस सर्विस लेवल इंडस्ट्री की। सर्विस मतलब यहाँ पे मान लो कि कोई कंपनी है जो पर्टिकुलर प्रोसेस पे काम करते, आपने उस प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन डिजाइन किया, अभी उस एप्लीकेशंस के ऊपर आप लोगों को हेल्प कर रहे। सो इस हेल्प को बेशक सर्विस इंडस्ट्री में काउंट किया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स, यानी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। आईटी का अगर हम कंसिडरेशंस पकड़ के चले तो यहाँ पे 60% के अकॉर्डिंग जो भी परसेंटेज है वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करता है आईटी का। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म से, और इंडिया का इसमें नंबर 1 आता है क्योंकि यहाँ पे जो यूथ का कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे ये इंडस्ट्री जो सर्विस लेवल्स इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी है। अभी बात करते हैं यहाँ पे गाइस तीसरा जो टाइप्स आता है आईटी का। जैसे मान लो कि हमने कोर पे काम किया, हमने डेवलपमेंट साइट्स पे गए, या फिर हम आईएमएस साइट्स पे गए,
उसके बाद हमने सोचा कि नहीं जाने दो, हमें इंडस्ट्री पे जाना है, सर्विस इंडस्ट्री पे, तो हमने सर्विस इंडस्ट्री पे, इसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं बीपीओ केपीओ के ऊपर, तो ये सारी चीजें आफ्टर मार्केट इंडस्ट्री के ऊपर आती है गाइस। अभी दूसरी चीज यहाँ पे फील्ड्स के बारे में बात करेंगे आईटी के, तो नंबर ऑफ फील्ड्स है आईटी में। जैसे मान लो कि आपको अगर एमसीएसए करना है, विंडोज का फील्ड है, यहाँ पे आपको आरएससी ही करना है, ये लिनक्स का फील्ड है, ये विंडोज का फील्ड है, विंडोज का सर्टिफिकेशन है, ये लिनक्स का सर्टिफिकेशन है। अगर आपने CCNA किया तो ये यहाँ पे नेटवर्किंग का सर्टिफिकेशन है। अगर आपने AWS किया तो ये अमेजॉन सर्विसेज होती है, अमेजॉन सर्विसेज का फील्ड है। आपने अगर अजूर किया, अजूर की बात माने तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्रोग्राम है गाइज यहाँ पे, या फिर हम गूगल का भी क्लाउड प्रोग्राम देख सकते हैं, जो तो गूगल क्लाउड पे भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि मैं इस फील्ड में, इस फील्ड में, इस फील्ड में कहाँ पे काम करने वाला हूँ। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग से, यहाँ पे BI पे भी बहुत सारे यूनिट्स है। बिजनेस डेवलपमेंट के साथ जो भी BD प्लस IT का जो भी मॉड्यूल है उसमें भी बहुत सारे यूनिट्स है, जो भी रिसेंटली TCS बहुत सारे एप्लीकेशंस बीच बीच में लॉन्च करते हैं, तो इनका भी इसमें बेनिफिट्स हो सकता है। तो ये जो नंबर ऑफ मैंने आपको ये जो नंबर ऑफ चीजें बताई है, इनको फील्ड्स कहा जाता है। अगर आप आईटी में काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप इन फील्ड्स में या फिर इन सेक्टर्स में काम कर रहे, ऐसा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल 10 फील्ड्स की आपको अभी तक बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा प्लेटफॉर्म से गाइस कि सपोर्ट्स की बात करेंगे। अभी आईटी में बहुत ज्यादा जॉब्स है, जो जॉब्स आपको इजीली मिल सकते हैं। अगर मान लो कि आप नॉन टेक्निकल भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आपने अगर कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया है और उस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के अंडर आपको अगर नॉलेज मिल गया, तो आप इस सेक्टर्स में हमेशा 100% आ सकते हो। ये चीज मैं श्योरली कह सकता हूँ कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी हो तो आप इस सेक्टर्स में करियर कर सकते हो, बट उसके लिए नॉलेज होना मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग डिग्री प्रोग्राम्स के ऊपर देखते हैं कि आईटी का अगर किसी ने इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है, तभी जाके उसको आईटी का नॉलेज मिलेगा। ये थिंकिंग बहुत गलत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि आर्ट्स कॉमर्स से भी बिलोंग करते हैं, बट उन्होंने आईटी का सर्टिफिकेशंस करके थ्रू आउट अपना करियर आईटी में किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने ग्रोथ किए। सो ये चीजें यहाँ पे डिक्लेयर करती है कि आपको फील्ड मैंडेटरी नहीं है। फील्ड को लेके बहुत सारे लोग सीरियस होते, तो नॉन टेक्निकल पर्संस भी इस सेक्टर्स में करियर कर सकते हैं। ये मेरा बेस्ट यानी ये अच्छा प्लेटफॉर्म से, या फिर ये कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव पॉइंट से, जो कि आपको ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करने वाला है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करेंगे। आईटी में सपोर्ट्स में क्या क्या काम होते हैं। अभी काम की बात करते हैं कि आईटी में क्या क्या काम होते हैं। तो यहाँ पे कॉल सेंटर्स होता है। कॉल सेंटर्स का मतलब यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क भी कहा जाता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हेल्प डेस्क के ऊपर आपको बहुत सारे जैसे आईटी के रिलेटेड अगर आपने कोई सर्विस दी है, मान लो आपने कंप्यूटर्स बेचे या फिर कंप्यूटर्स के रिलेटेड सर्विस दे रहे और कंप्यूटर्स में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो आपको कॉल करेंगे। आप अगर मोबाइल इंडस्ट्री में हो तो मोबाइल के रिलेटेड कॉल करेंगे, पर्टिकुलर प्रिंटर हो तो प्रिंटर रिलेटेड कॉल करेंगे। कोई भी आईटी अप्लायंसेस की बात करेंगे, कोई भी XYZ जो भी आईटी अप्लायंसेस है उसकी बात करेंगे। अगर उसके ऊपर आप सर्विस दे रहे हो तो यहाँ पे सपोर्ट्स का बहुत मेजर रोल होता है आईटी में, एप्लीकेशंस बेस्ड, कि आप उस पर्टिकुलर अप्लायंस के ऊपर क्या सपोर्ट दे रहे हो। तो ये सपोर्ट्स के बहुत सारे जॉब्स है। आईटी का अगर 100% जॉब का कैलकुलेशन पकड़ के चले हम, तो उसमें से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 50% जो जॉब्स है जो स्पेशली रिजर्व है आईटी सपोर्ट्स के लिए। इसमें बहुत सारे ग्लोबल जो मेजर सपोर्ट्स होते हैं, इसमें आता है टेक सपोर्ट, जो कि ग्लोबली आपको कहीं पे भी ये जॉब्स मिल जाते हैं। उसके बाद आता है डेस्कटॉप सपोर्ट। उसके बाद बात करते हैं केपीओ की। अब ये केपीओ के नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को केपीओ कहा जाता है। जो कि हम बात करते हैं बीपीओ, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से, या फिर बात करते हैं कॉल सेंटर्स की। तो बीपीओ में जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो जरूरी नहीं कि टेक्निकल हो, बट कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस वेरी
करना बहुत जरूरी होता है और उसको ऑथराइज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है केपीओ के थ्रू। ये जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, ये भी एक पार्ट है यहाँ पे सपोर्ट्स के ऊपर। इन चीजों को भी आपको गौर से समझ लेना बहुत जरूरी है आईटी के ऊपर, अगर आपको आईटी में करियर करना है, आईटी में जॉब करना है। तो अभी आईटी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं गाइज। आईटी में कितनी सर्विसेज है, जैसे मैंने अभी बात की आपको कि जितने भी आईटी अप्लायंसेस है, मान लो मेरे पास कंप्यूटर है, मान लो मेरे पास मोबाइल है, मान लो मेरे पास अगर प्रिंटर है, यहाँ पे मैं जस्ट एक डेमो दे रहा हूं कि उसके बाद मान लो कि मेरे पास कोई XYZ का अप्लायंसेस है जो कि आईटी डिवाइस कंसिडर कर लेता हूं मैं इसे, जो कुछ भी आईटी डिवाइस। तो जितने भी नंबर ऑफ आईटी डिवाइसेस होंगे, जितने भी, उनके ऊपर आपको सर्विस देनी पड़ेगी। कंप्यूटर्स आप जब डिजाइन करते हो, बनाते हो, उसके बाद लोगों को बेचते हो, उसके बाद उसमें आपको सर्विस प्रोवाइड करना जरूरी होता है। आफ्टर मार्केट कहा जाता है। आफ्टर मार्केट का मीनिंग क्या होता है, अगर आप कोई पार्ट्स मार्केट में सेल कर रहे हो या फिर बेच रहे हो और उसके बाद उस पार्ट्स के ऊपर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसे कोई कंपनी सिम कार्ड बनाती है, सिम कार्ड बनाने के बाद वो सिम कार्ड तो 20 रुपए को बिकता है, राइट। तो कंपनी का 20 रुपए का मार्जिन नहीं होता है। तो 20 रुपए के बाद सिम कार्ड्स पे जो भी सर्विसेज होते हैं, जिसका भी रिचार्ज होता है, कुछ भी, सिम कार्ड्स अगर आपका लॉक हो गया, कुछ भी चीजें बदलना हो, पोर्ट करना हो, ये जो आफ्टर मार्केट बेचने के बाद जितनी भी सारी चीजें आती है, गाड़ी अगर आप बेच रहे हो कोई कार्स, तो उसके बाद उसकी सर्विसिंग करना बहुत मैंडेटरी होता है। जो आफ्टर मार्केट जो भी सर्विस होती है, इसके ऊपर हम बात करने वाले अभी की आईटी में भी बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनको आफ्टर मार्केट सर्विस की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर बहुत सारे जॉब्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको बेसिक चीज क्या चाहिए, आपकी ट्रबल शूटिंग का जो नॉलेज है। जैसे मैं बात करता हूँ ना, कोर नॉलेज बहुत मैंडेटरी है। मान लो आप हार्डवेयर में काम कर रहे हो, या फिर मान लो आप नेटवर्किंग में काम कर रहे हो, मान लो आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो पर्टिकुलर कंपनी के अप्लायंसेस में, तो उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है ना, कोर नॉलेज होता है, वो कोर नॉलेज पता होना बहुत मैंडेटरी है। उसके ऊपर ही आप आगे चल के करियर कर सकते हो। ये चीजें भी यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। तो गाइज कोर आईटी की बात करेंगे तो कोर आईटी में आपको दो चीजों में डिवाइड कर देता हूं मैं यहाँ पे। एक आईटी होता है जो कोडिंग के ऊपर काम करता है, दूसरा आईटी होता है जो नॉन कोडिंग के ऊपर काम करता है। नॉन कोडिंग में हमें आईएमएस मिल जाता है, जहां पे आईएमएस को सिंपली मैं डिवाइड कर देता हूं सर्वर्स एंड सर्विसेस। सर्विसेज मतलब आप अगर डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक सपोर्ट, हेल्प डेस्क, ये सारी XYZ नंबर ऑफ सर्विसेज है, तो ये सारी चीजें आपको एक जगह पे आ जाती है। और कोर में हम बात करेंगे, जैसे आपको प्रोग्रामिंग रहे, सी, या फिर आप जावा में बात कर रहे हो, या फिर आप .NET पे काम कर रहे हो, जितने भी कोडिंग्स के लैंग्वेज है, कुछ लोग पाइथन्स पे काम करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे कोडिंग्स पे काम करते हैं, तो मान लो PHP पे काम करते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग का एक पार्ट है, नॉन कोडिंग का एक पार्ट है। ये पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। एक जरूरी चीज क्या है कि आपको डिसाइड करना होता है मुझे दोनों में से किस ओर जाना है। फर्स्टली अगर आप डिसाइड करते कोडिंग के ऊपर जाना है, तो कोडिंग में आपको डिसाइड करना है मुझे किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, और अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म्स फिर आपको टेक्नोलॉजी चूज करनी पड़ती है। पर्टिकुलर रिसेंटली मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है, और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आगे चल के आपकी कंपनी डिसाइड होती है, और कंपनी के ऊपर आपका करियर डिफाइन होता है। ये ट्रैक है गाइज, वन बाय वन आपको जाना है, यहां से आपको यहां जाना, यहां जाना, फिर ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको बेसिक से बेसिक चीजें यहाँ पे गाइज, लास्ट में हमने आईटी में क्या क्या काम होता है, हमने क्या क्या चीजें कवर की है इस वीडियो में। हमने फर्स्ट चीज आपको बताने की कोशिश की कि एग्जैक्टली आईटी मतलब क्या। हमने दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आईटी के टाइप्स क्या होते हैं। हमने तीसरी चीज यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है कि आईटी के जो फील्ड्स है, फील्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स है, जो भी हमने ये बताने की कोशिश की है। उसके बाद हमने कोर आईटी के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दिया है। ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अभी आईटी में काम क्या होता है, तो इन्हीं टॉपिक्स में सारे आंसर्स है।
आपके सारे आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। फर्स्टली आपको अगर आईटी पता चल गया और आईटी के बाद आपको पता चल गया कि फील्ड्स क्या होती है, मान लो आपने आईटी चूज किया, आईटी में आपको पता चल गया कि फील्ड्स में क्या है, बेसिक्स डेस्कटॉप सपोर्ट। अभी डेस्कटॉप सपोर्ट में क्या होता है, डेस्कटॉप के रिलेटेड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ट्रबल शूटिंग्स होती है। तो ये जो बंदा है वो डे टू डे लाइफ में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ट्रबल शूटिंग्स परफॉर्म करता है। मान लो कि आप फील्ड्स में, मान लो सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हो और आप सर्विस इंडस्ट्री में किसी एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर रहे हो, तो पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन हो, जैसे मान लो कि बायोमेट्रिक का एप्लीकेशन है, बायोमेट्रिक मतलब आप पंचिंग करते हैं, तो उस बायोमेट्रिक के एप्लीकेशंस के बारे में आपने इंफॉर्मेशन ली और इसके बाद आप थ्रू आउट लाइफ इस एप्लीकेशंस के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो यही काम ये सर्विस लेवल इंडस्ट्री करती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मान लो कि आपको टेक सपोर्ट के बारे में पता चल गया, तो टेक सपोर्ट का बंदा क्या करता है, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर सपोर्ट देता है। जैसे मान लो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपके सिम कार्ड में इंटरनेट नहीं चल रहा है और आप कॉल कर रहे हो किसी कस्टमर केयर को, तो वहां पे आपको सपोर्ट्स मिलता है, वही को टेक सपोर्ट कहा जाता है बेसिक सिंपल वर्ड्स में। तो ये सारी चीजें आईटी में परफॉर्म्स की जाती है। गाइज अगर आपके मन में कुछ डाउट्स, क्वेरी, कमेंट्स हो तो बेशक से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल, इस वीडियो को देख रहे हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।